नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉर्निंग 100% में। आज के वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, इस जानकारी की मदद से भविष्य में आप अपने आप को चीट होने से बचा पाएंगे और साथ ही साथ आप अपने जानने वालों को भी इस जानकारी से अवेयर करवा दें। उनके साथ भी इस तरह की चीटिंग अगर कोई अटेम्प्ट ट्राई करता है तो वो भी इससे बच पाएंगे। तो ये सारी स्टोरी क्या है और कैसे मैं चीट होने से बचा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये स्टोरी जो है वो रिलेट करती है ओएलएक्स से, जो कि आप सब लोग जानते होंगे कि ओएलएक्स एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जहाँ पे लोग ख़रीदते और बेचते हैं। मोस्टली यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं। तो लगभग 15 दिन पुरानी बात है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ओएलएक्स पे पुराना मोबाइल सर्च करूं, क्योंकि उनका मोबाइल अचानक से डैमेज हो गया था। तो वो चाहते थे कि सस्ते में कोई मोबाइल मिल जाए तो का काम चल जाए। तो इसलिए मैंने मोबाइल की सेक्शन में जाके और मोबाइल सर्च किया। तो मैंने 2 दिन लगातार मोबाइल सर्च किया और जो मुझे सूटेबल लगता था मैं उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता था। तीसरे दिन मॉर्निंग में मैंने एक फ़ोन देखा, मैं कंपनी भी बता देता हूँ, रियलमी का एक फ़ोन था जिसकी रियल प्राइस थी लगभग 22-24 हज़ार रुपये, मतलब 20 प्लस था उसकी प्राइस। एक्स करके कुछ था, रियलमी एक्स समथिंग, मतलब अगर मैं सही हूँ तो, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वो मोबाइल था और किसी ने डाला था और उसकी प्राइस जो थी वो थी लिखी हुई थी महज 3032, मतलब 3000 के आसपास उसकी प्राइस थी, 3250 रुपये ऐसे कुछ लिखा था। तो अब मैंने फ़ोन का पिक्चर देखा, बिल्कुल नया लगा, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे मान लो अब ये फ़ोन है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश था, ये वीवो का है लेकिन वो रियलमी का था, एकदम ऐसे ही था, फ्रेश हम लग रहा था, ब्रांड न्यू। अभी उसकी पन्नी भी नहीं उतरी थी। मैंने डिटेल देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि महज 10 दिन पुराना मोबाइल है और अर्जेंटली बेचना है, पैसे की ज़रूरत है। मैंने तुरंत उनका व्हाट्सअप मतलब नंबर लिया और उस नंबर पे मैंने कॉल किया और मैंने कहा भैया ये मोबाइल मुझे लेना है, तो आप ये मोबाइल इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? तो उसने उसने मुझसे बोला कि, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला उसने, कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। और मेरे सवाल के जवाब के अलावा भी उसने बहुत कुछ बताने लगा कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज़रूरत है जितनी जल्दी, मतलब अपना पॉइंट ये था कि भैया आप बेच क्यों रहे हैं। लेकिन उसने लगभग 2 मिनट अपना सब बताया, प्रोफाइल बताया और उसने कहा कि आपका, मैंने कहा भैया आपके पास कुछ और पिक्चर होगी? तो बोले हाँ है। और उन्होंने कहा कि व्हाट्सअप नंबर, मैंने कहा यही नंबर व्हाट्सअप पे भी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। और फ़ोन कटते ही लगभग मेरे पास में 20 पिक्चर आए। अभी मैंने वो व्हाट्सअप उनका ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, तो मैं दिखा नहीं सकता, पर आप रिलेट करेंगे अगर आपके साथ भी इस तरह की चीटिंग होती है। तो व्हाट्सएप पे एक आर्मी ऑफिसर का पिक्चर लगा हुआ था जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और बीएसएफ ऑफिसर रैंक मतलब था, पूरा ऑफिस था। और देखने में कुछ नेपाल, कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं उस तरह वो दिख रहे थे। और नीचे लिखा था इंडियन आर्मी, मतलब जो नाम लिखा रहता वहाँ पे, और उनका नाम भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में। और जो मैसेज आया था मेरे को, उसमें मोबाइल के पिक्चर के साथ साथ उनका आधार, उनका पैन कार्ड, उनका बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ, मतलब जो आपको प्रूफ चाहिए होता है ना। तो मेरे को वहीं पे मतलब एकाएक मेरे को डाउट हुआ कि भाई ये मैंने मांगा सिर्फ मोबाइल का फ़ोटो, ये आधार पैन कार्ड क्यों भेज रहा है? और उनका नाम भी लिखा था, ठीक है। और सारा फ़ोटो कलर फ़ोटो कॉपी था, वो आधार भी कलर फ़ोटो कॉपी था और पैन कार्ड भी, और वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ एसबीआई का था, अकाउंट नंबर वंबर सब कुछ था। बस समझो आप अपने ज़मीन की हिस्ट्री का सर्टिफिकेट उसने नहीं भेजा, बाकी सब कुछ भेज दिया, पता नहीं क्या क्या भेजा। तो अब क्यों भेजा आगे सुनिए। तो मैंने उनको फिर दोबारा फ़ोन मिलाऊँ तो फ़ोन उनका बिजी जा रहा था। फिर उनका फ़ोन लगा, मैंने कहा तो हाँ बताइए अब कहाँ आना होगा, मैं भेजता हूँ किसी को, वो फ़ोन देखेगा, उसके बाद से आपको पैसा देगा, फ़ोन लेके आएगा। बोले बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय मैं मथुरा में पोस्टेड हूँ। मथुरा यूपी का, पता होगा मथुरा के बारे में। मथुरा में पोस्टेड हूँ और कोई उन्होंने आर्मी का
क्वार्टर बताया, मतलब कोई कोड बताया, मुझे याद नहीं, वो भी आ रहा है, मथुरा में पोस्टेड हूँ, ये समझिए आप। और आपको मैं ये आर्मी पार्सल से आपको मैं कुरियर कर देता हूँ। मतलब आर्मी का एक सेपरेट पार्सल सर्विस होती है, जिसमें मतलब आर्मी का अपना अलग होता है। जैसे आर्मी का सामान आता जाता है ना, चिट्ठी पत्री और सामान, कुछ ऐसा होता है, मैंने गूगल पे किया। तो आर्मी पार्सल से मैं आपको मोबाइल भेज देता हूँ, और डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आपको पैसे नहीं देने हैं, आप COD कर लीजिएगा, मतलब सामान मुझे मिलेगा, ठीक है। अब फिर मुझे पता नहीं क्यों जैसे लगा है, क्या मतलब मैं कैसे ऐसा हो सकता है, बिना फ़ोन देखे मैं पैसे आपको 1 रुपये भी क्यों दूँ, फ्री में ही फ़ोन मिल रहा हो, फिर भी पता नहीं क्या आप देंगे, कौन है। तो उसके बाद मैंने कहा चलिए अभी आपको बताता हूँ, और उसके बाद से मैं उनका जो ID था, डिटेल था, उसको बारीकी से देखने लगा। तो बंदे का जो पिक्चर व्हाट्सएप पे लगाया था, प्रोफाइल पिक्चर, वो, और जो पैन कार्ड का पिक्चर था वो, आधार का जो था वो, ये सब ना आपस में अलग अलग, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, मतलब इतना अचानक देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ वही बंदा है, ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जब आप उसको, मैं क्या करूँ, मेरे पास है नहीं, आपको दिखाता, मैं ब्लॉक किया, वो सारा कुछ जो था वो डिलीट हो गया। मुझे लगा कि वो स्टोर होगा उसमें मोबाइल की गैलरी में, लेकिन पिक्चर भी डिलीट हो गया ब्लॉक करते ही। इसमें ऑप्शन पूछा उसने, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो सब कुछ ना फ़ोटो अलग दिख रहा था। एक में उसका इससे होता है मिडिल नेम एक होता है ना, जैसे मान लीजिए रमेश कुमार शर्मा, मान लीजिए कुमार है, तो एक जगह पे रमेश शर्मा लिखा था, पैन कार्ड में रमेश शर्मा था, और फला में जो आधार था उसमें रमेश कुमार शर्मा। तो मेरे को डाउट लगा, मैंने ना उनसे कहा, मैंने कहा भैया मुझे नहीं लेना है। और उसके बाद से मैंने तुरंत OLX पे, मैंने सोचा चलो कंप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे लग गया कि ये चीट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको कंप्लेन करने जाऊँ, देखा मैंने कि OLX ने खुद ही उसको सस्पिशियस आइटम करके वहाँ पर रेड कलर का अलर्ट दे दिया उसने, कि ये जो प्रोडक्ट है ये सस्पिशियस है, आप इसके साथ डील ना करें। मतलब उसने रेक्टिफाई कर लिया। और उसके बाद से मैंने उनका देखा कि उनका जो व्हाट्सअप था, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब बिना कुछ, मेरी कोई बहस नहीं हुई, मैंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं यूट्यूब पे आया और मैंने कहा कि भाई इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये ना मेरे साथ हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि वो बंदा अभी चुपचाप बैठा होगा और चीटिंग बंद कर दिया होगा, वो और भी लोगों पे ट्राई करेगा। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ OLX से बाइक ख़ास तौर पे ख़रीदते हैं पुराना, और कोई आपसे कहता है कि भैया, पहले तो ट्रस्ट आपका जीतने के लिए वो आपको आर्मी या इस तरह का कोई रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन का नाम लेगा। अब आर्मी पुलिस कोई बोलेगा तो कोई शक तो नहीं करेगा ना कि आर्मी का पर्सन को आपके साथ चीट करेगा या कि पुलिस का करेगा। तो विश्वास बनाने के लिए ऐसा वर्ड यूज करते हैं, पिक्चर वगैरह। तो कभी भी आपको कुछ लेना है तो आप फेस टू फेस मिलिए, सामान देखिए, पसंद आता है पैसा दीजिए, कभी एडवांस पैसा मत दीजिए। और अगर बहुत दूर है, मान लीजिए कहता है मैं कुरियर करूँगा, COD करूँगा, भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो डिब्बा खाली आपको आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद आप घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि साइबर क्राइम और ये वो, तो अभी इतना एडवांस नहीं है कि आप साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे और आपका कुछ भी, उसका कुछ बाल भी बाका होगा। तो जितना हो सके खुद को अवेयर रखिए और समझदारी से डील कीजिए। ये मेरी आप बीती थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो मेरी बात, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो इस तरह के ट्रैप में फंसने से बच सकें। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।